हाँ जी भारती, तो हनुमान चालीसा में चौपाई कितनी है पहले तो वो बताओ। 40। हाँ जी। 40। आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज क्लियर करो। आवाज क्लियर नहीं है भारती। नहीं, कम है। वापस सही करो एक बार। हाँ, ये होता है नॉर्मली एग्जाम के टाइम पे, इस तरह से आवाज चली जाती है कई बार। ये आपके साथ नहीं होता, हम भी जब पढ़ते होंगे शायद हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। जब एग्जाम होते होंगे तो पेट भी दर्द हो जाता है, आवाज भी चल जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। माधवी बताएगी, चलो माधवी भी इंटेलिजेंट है हमारे यहाँ। गुरुजी मेरे को तो वैसे ही कुछ नहीं आता। हाँ कोई बात नहीं, तो बता तो दो। तो एग्जाम के टाइम पे तो वैसे ही सब भूल जाती हूँ मैं। ओके। तो मतलब धर्मिष्ठा, उसके दो इन्होंने दोहे हैं। इन्होंने नोट कर रखा है, धर्मिष्ठा ने नोट करा है। 40 चौपाई, दो दोहे 40, हैं। 40 चौपाई है। दो दोहे हैं। और अक्षर कितने हैं, शब्द कितने हैं? सिर मत खुजाओ, सिर फिर से खुजाने थोड़ी आ जाएगा। वो नहीं पता। वो मैंने एक बार कहीं देखा था। तो अक्षर उसमें काउंट हुए थे। 104 समथिंग कुछ ऐसा। भारती ने लिखा है 418 शब्द, बिल्कुल सही लिखा ये है। अक्षर है। 418 शब्द हैं हनुमान हाँ ये चालीसा में। शब्द। हाँ ये शब्द हैं। डॉक्टर और राधिका, 418 शब्द है। 1024 जो है समथिंग इतना कुछ है अक्षर है। नहीं, 1041। अच्छा 41। 1041 अक्षर हैं, 418 शब्द हैं, 40 चौपाई हैं। ठीक है। और राम जी का नाम कितनी बार आया हनुमान चालीसा में? फटाफट बताओ। 11 बार। और हनुमान जी का नाम? वो तो गुरु जी आपने बताया था ना। 108। 108 बार। आपने बताया था। हम्म। ठीक है, ये काम सही हो गया है। क्लियर। ठीक है चलो। तब आज एक नया क्वेश्चन कर लूं, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन कर लूं। चलो वेरी गुड, क्वेश्चन कर लेता हूँ। इसका जवाब धर्मिष्ठा शाह देंगी, ठीक है, कोई नहीं देगा इसका जवाब। हाँ, इसका जवाब वो देंगी। दुर्गा सप्तशती में कितने पाठ हैं, कितने अध्याय हैं? हमने अब तक नहीं नहीं, हमने कितने करे वो छोड़ दीजिए, कितने अध्याय हैं उसकी बात करो टोटल। गुरुजी वो तो नहीं याद, पर 15 तक हमने किए थे। 15 अध्याय कर लिए हमने। 12 या 14 किए थे गुरुदेव हम लोग। 12 या 14 भी कर लिए? नहीं पता है गुरुदेव, मैं तो सुनती हूँ बस। अरे ये कौन सी बात है कि मैं तो सुनती हूँ बस। वो नंबर में नहीं देखती। बस आप सुनाओ, मैं सुनती हूँ। जितना ज्ञान आप दोगे उतना, जितना जाने वाला है मेरे दिमाग में वो आपकी कृपा से उतना जाता है बस। और कुछ भी नहीं। हाँ तो भारती, जरा टाइप करो कितने अध्याय हैं हनुमान दुर्गा सप्तशती में, अध्याय कितने हैं? बात भी बोलो सही है, अनम्यूट करो या लिखो। जी गुरु जी। 13 कितने अध्याय अध्याय हैं। हैं? 13 अध्याय हैं। 13 अध्याय हैं। सप्तशती में। सप्तशती में 13 अध्याय हैं। जी। हम्म। ठीक है जी। एक बार 10 महाविद्याओं के नाम कौन बता रहा है कंटिन्यूअसली, फटाफट फटाफट। मैं बोलूं गुरुदेव? अरे वाह 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 वाह, मैं तो चाहता हूँ कि आप बोलो, मैं तो चाहता हूँ बोलो आप। काली, तारा, षोडशी, हम्म। भुवनेश्वरी, भैरवी, हम्म। छिन्नमस्ता, हम्म। धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कम और एंड और कमलात्मिका। तब, ठीक। सही बोला क्या भारती इन्होंने? पक्का? तो एक बार रिपीट करना है भारतीय।
नहीं नहीं, रिपीट करो, रिपीट करो, अनम्यूट करो, रिपीट करो। आप, आवाज नहीं आ रही आपकी, फिर आवाज नहीं आ रही, दिक्कत आ रही है। हाँ माधवी, रिपीट करो। जी गुरु जी। पहली काली, दूसरी तारा, तीसरी भुवनेश्वरी। अच्छा। सॉरी, भूल गई। काली तारा, भुवनेश्वरी, नहीं नहीं, और वापस, वापस फर्स्ट से बोलो। त्रिपुर भैरवी। पहले से नहीं, बोलो, वापस पहले नंबर से बोलो। काली तारा भुवनेश्वरी, मतलब सॉरी, वो त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर अच्छा, सुंदरी। फिर? और चौथी जो है वो है भुवनेश्वरी। पांचवी जो है भैरवी। छठी छिन्नमस्ता। सातवीं धूमावती। आठवीं बगलामुखी। नवीं मातंगी। और 10वीं कमला। ठीक है, अब एक बार नवरात्रि की 9 देवियों के नाम बोल दो। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी। अरे रुको, धर्मिष्ठा नाम है क्या आपका? धर्मिष्ठा गुरुदेव बोल रही मुझे गुरुदेव मुझे नहीं पता है, मैं तो बस ये तो स्तुति करती हूँ, तो हर रोज वो दिया करती हूँ, तो ये मुझे पक्का याद है, बाकी देवियों के नहीं याद है, नहीं आते हैं। है। हाँ जी। क्या टाइप कर रही हो भारती? हाँ बताओ माधवी, बताओ, 9 दुर्गाओं के नाम बताओ। जी गुरु जी। पहली जो थी शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवीं सिद्धिदात्री। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, 64 योगिनियों के नाम कौन बताएगा? बता रहा है 64 योगिनीज के नाम? नहीं? बताओ, साधना करनी है, साधना करनी है, साधना करनी है, कब साधना करेंगे हम, कब साधना करेंगे हम? हैं, जब बेसिक चीजें हैं वही नहीं पता और साधना की बातें कर रहे हैं, साधना करनी है, साधना करनी है गुरुदेव। जिनकी साधना करनी है उनके नाम ही नहीं पता, बताओ। मुझे दो के पता है गुरुदेव, वाह विक्टामना, वाह 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 विक, वाह, ए, 64 64 योगिनियों में से 2 के नाम पता है, वेरी गुड। एक विक्टामना है और एक ज्ञान के लिए। शादी में जो 7 फेरे होते हैं, पूरे 7 फेरे में 7 वचन दिए थे, 2 ही वचन दिए थे बस। मैंने तो एक भी नहीं दिया गुरुदेव। बस एक भी नहीं, बस तभी कल्याण हो रहा है। यहाँ एक भी वचन दिया ही, और उन्होंने दिया था। उनका पता नहीं। बहुत ही बढ़िया, ये काम अच्छा है। चलो, तो अभी क्या अभी क्या 8वीं नव देवी के वो है मंत्र, या 9वीं देवी के मंत्र है आज? आज नौवीं देवी का गुरुदेव। 9वीं तो कल है, आज कहाँ से हो गई? वैसे तो आज 9वां दिन है ना गुरुदेव। वो अलग बात है, पर कल मानी जाएगी 9वीं तो, है ना? ठीक है, पर फिर भी चलो, आज हम 9वीं देवी के मंत्र करते हैं, ठीक है? कौन सी 9वीं देवी? हम्म। सिद्धिदात्री। हम्म। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय 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 नमः।
ओम या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवी महाविद्या में 10 महाविद्या में नवी महाविद्या माँ मातंगी का मंत्र। ओम ह्रीं क्लीं हुं मातंगे फट स्वाहा। 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 ओम ह्रीं क्लीं हुं मातंगे फट स्वाहा।
ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। निर्वाण मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। 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 श्री हरि दुर्गा सप्तशती। आज माता का 12वां अध्याय करेंगे और कल 13वां अध्याय के साथ समापन करेंगे। द्वादशोध्याय। देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य है। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए है। उनका स्वरूप अग्नि में है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं।
देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का वध, शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उनके ऊपर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी, तो उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी। उनको कभी प्रेमी जनों के विषयों का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से, जल की राशि से कभी भी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। ये परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहां सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त, धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे इस प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत होती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह मातम समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मास से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब मातम्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संसार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्य को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषि ने जो मेरी स्तुतियां की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की है, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से गिर जाने पर, निर्जन स्थान में, लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधनों के स्थान में ले जाए जाने पर, अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमगाने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शास्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, किम बहुनी सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब सब देवताओं के देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक को चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती, वही जगत को जन्म देती, वही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर महामारी होती और वही स्वयं अजन्मा होती हुई भी षष्ठी के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सामूहिक मंत्र कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय संपूर्णम।
ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वसौधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वसौधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वसौधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बलरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वाक्सिद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृशक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलिए श्री रामचरितमानस करते हैं। बालकांड। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम 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 राम। जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। चलिए। हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए, मुझे मांग दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी जी की बात को भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपके आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा तो मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमें अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे।
मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट कर दिया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेट कर रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर पर भी भला क्या स्त्रियां टिक सकती हैं। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने ये सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी नहीं मिल सकती। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं, खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं। आप आगे जाकर कहीं बात कीजिए। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नामक असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। उधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनके समाधि भंग करें, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा, यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिड़ित ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवी देवताओं से कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यूं कहकर और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुण्य के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है।
तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचार्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि वेग की सारी सेना डर कर भाग गई। विवेक अपने सहायकों को सहित भाग गया, उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छुपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार ग्रंथों में लिखे रह गए, उसका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब तरफ काम ही काम फैल गया। सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत में जितने स्त्री पुरुष संज्ञा वाले, जितने आचार आचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगी। जब जड़ की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय बुलाकर काम के वश हो गए। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल, ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध, वरक्त, महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्य की कौन कहे? जो समस्त राजा जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उससे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक बना रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वही उस समय बचे रहे। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले लोग मद पीने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष, जिसको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम, जिनको पार करना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन, उपवन, बावली, तालाब सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। मरे हुए मन में भी कामदेव जगने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि ना डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें भेद दिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े, जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब और देखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय श्री राम, जय जय श्री राम। किसी को पूछना है कुछ? हाँ जी, पूछिए। गुरुदेव, हवन हवन जो हवन हवन कुंड होता है, उसके अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग वो आकार होते हैं। होते हैं ना, बहुत तरह के आकार होते हैं। तो उसका यानी क्या होता है, मतलब यानी क्यों अलग अलग इतने सारे होते हैं अलग हवन अलग पर्पस के होते हैं। कुंड कोई के? हवन, कोई डिपेंड करता है आप हवन किस पर्पस से कर रहे हो। अगर एक हवन केवल इसलिए किया जाए कि विवाह नहीं हो रहा, तो उसमें एक अलग तरह के हवन की मुद्रा होती है। हवन बेसिकली जो हवन कुंड होता है वो मुद्रा होता है, जो आपकी जिस तरह से हम, जिसे हम लोग मुद्रास कहते हैं, है ना, वो मुद्रास होती हम्म। है। अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो बच्चे के लिए एक अलग तरह का हवन कुंड तैयार किया जाता है, अलग चीज होती है। अगर किसी को क्या कहते हैं कि कोई और इश्यू है,
किसी को तंत्र का हवन करना है तो उस तंत्र के हवन में भी अलग अलग तरह की तंत्र है, उसका अलग हवन कुंड बनता है। तो सब तरह के हवन कुंड अलग अलग प्रकार से काम आते हैं। डिपेंड करता है कि आपको किस पर्पज से कौन सा हवन करना है। तो त्रिकोण वाला हवन हवन कुंड किसके लिए यूज होता है गुरुदेव? देखो, बाकी एक जैसे स्क्वायर वाला हो गया, त्रिकोण हो गया, कुछ हवन कुंड ऐसे हैं जो कॉमन, जो एक जैसे हम लोग गृहस्थी में काम में लेते हैं डेली डेली बेसिस पे, है ना। तो वो आप जो आप डेली काम में ले रहे हो आपके घर पे, जैसे जो है या जो भी है, वो डेली बेसिस का है कि जो आप एक सात्विक रूप से काम में लेते हो, उसमें कुछ गलत क्रियाएं नहीं करते आप। ठीक है। बाकी हवन के ऊपर तो बहुत बड़ा वो है हवन। अगर हवन ही हवन की बात करें तो केवल 4 महीने तक हवन ही हवन की बात करते रहे, इतना कुछ है ना। लेकिन हवन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सनातन धर्म का। और जो कुछ भी ऋषि मुनियों ने करा वो सब डेफिनेटली हवन के द्वारा ही हुआ। कि लास्ट में जब आप हवन करते हो या कुछ भी इस तरह की क्रियाएं करते हो तो वो डायरेक्टली आपके मैसेज को ऊपर तक पहुंचाती हैं, आपके ऑरा को क्लीन करती हैं, आपकी प्योरिटी करती हैं। लेकिन आज की तारीख में कोई इतना कर नहीं पाता। तो कहते हैं कलयुग में तो आप नाम भी जप लो तो बहुत होता है, ठीक है। तो वो वाली बात है। और बाकी तो फिर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आ गई, जैसे आप डेली दीपक भी जलाते हो तो वो भी क्या है, वो भी एक प्रकार से अग्नि तो प्रज्वलित कर रहे हो आप, है ना। वो भी हम्म। दीपक भी वही स्वरूप है। तो बाकी तो हवन वगैरह ये सब तब करना चाहिए जब पूरी तरह से मन शांत हो, मन स्थिर हो, और सारी चीजें बिल्कुल कंट्रोल में हो करना है। केवल इस हवन आपने संकल्प ले लिया कि 9 दिन हवन करूंगी या 11 दिन करूंगी या महीने भर का हवन करूंगी, और किसी दिन ऐसा लग जाए कि अब तो यार मैं आज बहुत थकी हुई हूँ, मेरा मन बड़ा शांत है, क्या करूं, लेकिन करना तो है, संकल्प लिया है, तो फिर वो काम नहीं करता, है ना। जब तक आपका हम्म। बुद्धि पूरी तरह से उसमें पूरी तरह से वो नहीं, तो ये है। ठीक है जी। हाँ जी माधवी, पूछना है कुछ? हम्म। तो फिर नवरात्रि में भी मतलब 9 देवियों के भी अलग हवन कुंड होते होंगे और 10 महाविद्या के भी अलग होते होंगे। हाँ, 10 महाविद्याएं तो तंत्र में काम आती हैं तो अलग तरह से होते हैं, और 9 के अलग होते हैं। पर वैसे तो एक जैसे ही, वैसे लोग बाग तो एक ही काम में लेते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हवन कुंड है क्या, अब जैसे आपने देखा गार्गी जो फोटो भी डाल रही है तारापीठ से, वो तो पूरा मिट्टी में बना हुआ है, पूरा एक परमानेंट बना रखा है, ठीक है, उसमें तो सारी वो हो रही है। लेकिन जहां पर वो जिस जगह पे बैठी है वो शमशान भूमि है, तो वहां पर वो सारे हवन अलग होते हैं, उग्र रूप के हवन होते हैं, उग्र रूप के तांत्रिक रूप के वहाँ सारे हवन होते हैं। जैसे उसने मोहम्मद पीर का हवन किया एक वहां पे, वो मुझे भेजा, या जिसका भी वो कर रही है अभी, जो कुछ भी वो कर रही है, नौ दुर्गा का या इनका 10 महाविद्याओं का, तो वो सब डिपेंड करता है अलग अलग। लेकिन हाँ, एक जो गृहस्थ व्यक्ति है उसको तो एक कॉमन, एक जो बिल्कुल सामान्य सिंपल जो कुंड है उसको काम में लेना चाहिए और उसी पे करना चाहिए। क्योंकि आप अगर गृहस्थ हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि 10 तरह के हवन कुंड या 5 तरह के हवन कुंड या इसमें अलग अलग, क्योंकि आपकी फैमिली है, सब कुछ है, आप एक जगह बैठे हुए हो। हाँ, जब आप वहां से बाहर आ जाते हो तब एक बात अलग है, या फिर पर्टिकुलर 9 डेज 9 डेज के लिए आप किसी और स्थान पर साधना कर रहे हो, तो वहां पर वो सुविधाएं वहां आप कर सकते हो। लेकिन जब आप घर पे बैठे हो तो घर पे तो एक लिमिटेशन है ना। तो फिर इसमें सामान भी अलग अलग यूज होता होगा, एक जो हवन सामग्री होती है वो चीज अलग होती होगी। नहीं, मैक्स काफी हद तक चीजें अलग हो जाती हैं। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच आप सबका ज्वाइन करने के लिए। ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, धन दौलत दे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, और फट में आपकी यात्रा को बढ़ाए, और माँ दुर्गे आपके सारे कष्टों को हरे, जो भी आपके सारे मनोरथ हैं वो सब पूर्ण हो, सबके चेहरों पर खुशियाँ आए। और आप सब देवियों को, आप सब देवियों के अंदर बैठे हुए देवियों को, आप सब अंदर, आप सब देवियों के अंदर बैठे हुए ईश्वर को मेरा साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम, अपना आशीर्वाद सारी देवियां बनाए रखें। राधे राधे। शक्ति के बिना कुछ नहीं है।